और कबीर साहब का ज्ञान पारख ज्ञान है। आरती में हम लोग प्राय रोज गाते हैं, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परख प्रकाश। सदगुरु कबीर और संतों की कृपा से अब जीवन में परख का प्रकाश हो गया है। तो सचमुच खाली गाते भी हैं या सचमुच प्रकाश हुआ भी है? परख, परख को हम लोग पारख कहते हैं, शुद्ध शब्द परख है। उसी को थोड़ा बना आके मात्रा लगाकर हम लोग पारख कह देते हैं। परख, परख का मतलब क्या होता है? छानबीन, गहराई से छानबीन करना, खोजबीन करना, जांच भाल करना, ये परख है। खाने बैठे परख करके खाएं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कितना उचित है शरीर के लिए, क्या शरीर के लिए हानि है या कैसे लाभदायी है। जो परख करके खाएगा वो गुटखा नहीं खाएगा, तंबाकू नहीं खाएगा, अंडा मांस मछली नहीं खाएगा। जो परख करेगा वो बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, गांजा या भांग नहीं खा पिएगा। जो परख करके बोलेगा वो किसी के लिए गाली जबान से नहीं निकालेगा, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। जो परख करके बोलेगा वो निंदा चुगली की बात नहीं बोलेगा, किसी की बुराई वाली बात नहीं बोलेगा, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। जो परख करके काम करेगा वो ऐसा काम नहीं करेगा कि करने के बाद पश्चाताप कर उसे हो और दूसरे को पीड़ा हो। जो परख करके काम करेगा वो लड़ाई झगड़ा करेगा, परख करके काम करेगा वो चोरी करेगा, परख करके काम करेगा वो मिलावटबाजी करेगा, जो परख करके काम करेगा वो घूस लेगा, मारपीट करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये उसका तो सारा व्यवहार सारा काम अपने दूसरों के लिए सुंदर हो जाएगा। परख करके जो रिश्ता जोड़ेगा किसी से पश्चाताप नहीं करेगा। किसी के बड़ा मकान देख लिए, किसी के बहुत जमीन देख ली, किसी की बड़ी नौकरी देखे, लोभ में आ गए, रिश्ता जोड़ लिए, मित्रता बना लिए, अब पश्चाताप कर रहे हो, अरे हमने परखा नहीं। रिश्ता जोड़ना है, किसी से संबंध बनाना है, संबंध रखना है तो परखो, वहां पर सोचना है। यदि परख करके सोचेंगे तो ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं सोचेंगे, बैर विरोध की बात नहीं सोचेंगे, कला कल्पना की बात नहीं सोचेंगे, नकारात्मक बात नहीं सोचेंगे। परख का प्रयोग जो हर समय परख, हर काम में, सोने जागने चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने बोलने बैठने काम, हर काम में जो परख का प्रयोग करेगा वो अपने सिंहासन बनाता चला जाएगा। परख सिंहासन बनाने का काम करती है। हम लोग बिना परखे ही बोलते चले जाते हैं, बिना परखे ही खाते चले गए, बिना परखे काम धाम करते गए, और सोचना तो वहां कोई परख तो है ही नहीं। जो मन में आया सोच रहे हैं उल्टा सीधा, तो जंजीर तो बनेगी बनेगी। अपने पैरों पर आदमी खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। जरा सोचें, यदि हर काम परख करके करते तो मन में टेंशन क्यों होता? हर काम परख करके करते तो मन में चिंता क्यों होती, भय क्यों होता? हमने परख करके काम नहीं किया, जल्दीबाजी में लोभ लालच में आकर काम किया, इसलिए टेंशन में हम जी रहे हैं, इसलिए हम पश्चाताप कर रहे हैं। ये टेंशन, मन का हमेशा टेंशन में पड़े रहना, मन का हमेशा चिंतित रह जाना, शिकायत करता रहना, यही तो जंजीर है। वो जंजीर और कहाँ दिखाई पड़ेगी? बहुत साधारण सी बात है। अब इतनी साधारण सी बात जो समझ नहीं सकेगा वो आत्मा परमात्मा को क्या समझेगा? इतनी साधारण सी बात जिसके दिमाग में नहीं आती है वो मुक्ति गति को क्या समझ पाएगा? वो ध्यान साधना को क्या समझ पाएगा? जिसका सब कुछ गलत है। साहब कहते तुम्हें जाना तो है,
कोई छूट नहीं मिलेगी। जन्म लेते ही जाने का टिकट हमारा कट चुका है, जन्म लेते ही। वो गाड़ी आने में शायद अभी सिग्नल डाउन नहीं हुआ है, इसलिए गाड़ी खड़ी है बाहर। वो सिग्नल कब डाउन हो जाए और आएगी ना तो मजबूरन बैठना ही पड़ेगा, तो कितना रो घाव, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी नाम तो कितने गिरा, कोई भी हो, सबको जाना है, इसलिए जाने की तैयारी करो। जैसे हम कहीं यात्रा में जाते हैं, 2 दिन 4 दिन यात्रा में जाते हैं कहीं पर, तो तैयारी कर लेते हैं। जगन्नाथपुरी जाना है, गंगा सागर जाना है, काशी प्रयाग जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, द्वारका जाना है, या कहीं भी जाना है, तो जाने के 2-4 दिन पहले हम तैयारी करते हैं, क्या ले जाऊं, कितना ले जाऊं, कैसे करूं, कितना तैयारी करते हैं। और फिर उस तारीख को जिस दिन यात्रा करना होता है उस दिन थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं कि ट्रेन छूटने ना पाए। और प्लेटफार्म में बैठ करके हम ट्रेन की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। जैसे अनाउंसमेंट होता है कि गाड़ी आने वाली है, हम अपना बैग लेकर अपनी अटैची, अपना सामान जो भी लेकर तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और करते क्या है, जी डिब्बा हमारे सर ना, हम चाहते हैं मैं ही सबसे पहले घुसूं, इतनी तैयारी होती है। क्या मौत की गाड़ी में उसी उत्सुकता से घुसने तैयारी है? घुसना तो पड़ेगा, अपने आप घुसना पड़ेगा, रोते रोते या हंसते हंसते। तैयारी क्या है, यहां ही संभल कर ले आगे विसी बात। यहां संभल करो, आगे तो विषयों का वाट है। और जिन जिन संभल ना कियो अतपुर पाटन पाए, झाली परे जिन हाथ ये संभल कियो न जाए। साहब कहते हैं यदि यहाँ संभल नहीं करोगे तो आगे पश्चाताप करोगे। संभल क्या है? शुभ कर्म, ज्ञान, भक्ति, सेवा, साधना, परोपकार के जो कर्म है, कुल मिलाकर के कहे तो जो कुछ भी हम करते हैं सबके फल में, सबके परिणाम में हमारे मन की गंदगी दूर होती चली जा रही है, मन की मलिनता मिटती चली जा रही है, मन निर्मल होता चला जा रहा है, पवित्र होता चला जा रहा है, मन की चंचलता दूर होती चली जा रही है, मन स्थिर होता चला जा रहा है। और मन राग रंग की भावना छोड़ करके ज्ञान विवेक के विचार में लगा हुआ है, तो समझ लेना सिंहासन तैयार है, सिंहासन बन गया चुप बस। और रोज रोज हमारा मन हो रहा है मलिन। बचपना में मन मलिन नहीं रहता, थोड़ा सा बड़ा हुए, थोड़े से जवान हुए, मन मलिन होता शुरू हुआ, और थोड़ा और जवान हुए, देखे सुने, मन मलिन होता चला गया। बुढ़ापा आते आते तो पता भी नहीं चलता है कि ये जीवन की चादर सफेद भी रही होगी। दाग ही दाग, दाग ही दाग, दाग ही दाग, मैले दाग पड़े पापन के विषयन में लपटानी। सदगुरु कबीर कहते हैं विषयों में लपटा करके तुमने पापों का दाग लगा चुका है। और जब दाग ही दाग लग चुका है पर, तो जंजीर तो तैयार है, रोना तो पड़ेगा। क्या कर रहे हैं अब तक? अकेले बैठ करके थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। नहीं जानते समझते थे, ठोकर नहीं लगी थी, दुनिया का अनुभव नहीं हुआ था, किसी संत गुरुजनों के ज्ञान की बातें प्रवचन सुनने का अवसर नहीं मिला था, भूल हो गई। चलो, कोई भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, भूल किससे नहीं हुई और किससे नहीं होगी।
तो भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब तो ठोकर लग चुकी है। अब तो दुनिया का खट्टा मीठा रस क्या है अनुभव हो चुका है। अब इतने पर भी आंखें नहीं खुल पा रही है, इतने पर भी हम दाग पर दाग लगाते चले जा रहे हैं, तो फिर हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। दाग लग गए कोई बात नहीं। समय कितना शेष है, कितना बाकी है, मौत की गाड़ी कब आने वाली है अनजान सर्वथा, किंतु उसकी चिंता नहीं करना है। जितना समय अभी है इस जीवन की चादर में, मन की चादर में, ये जो पापों के, विषय वासना के, अंत ममता के दाग लग चुके हैं, धोने का काम कर ले। तो जंजीर पूरा पूरा न कर पाए तो कुछ तो कटे रहे, फिर आगे भी काम कर लेंगे। इसलिए जीवन को बड़ी सावधानी के साथ जीने की आवश्यकता है, एक एक पल को सावधानी के साथ जीने की आवश्यकता है। जंजीर को काटने का काम करना है और सिंहासन बनाने का काम करना है। सिंहासन हमारे कर्मों के पवित्र संस्कार, मन की निर्मलता, अंतर्मुक्ता और आत्मचिंतन, आत्मभाव मन का टिके रहना, ये सिंहासन है। और हर स्त्री पुरुष, बूढ़ा जवान, साधु गृहस्थ सिंहासन बनाने के लिए स्वतंत्र तो जंजीर बनाने के लिए भी है। अनादिकाल तो जंजीर बनाए ही है, किंतु इस जीवन में सिंहासन बना लें और सिंहासन पर बैठकर हंसते हंसते जाएं, यही जीवन जीने की सार्थकता होगी। और धर्म के नाम पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पूजा पाठ, नाम जप, हवन, तर्पण, कथा, कीर्तन, सत्संग, भजन, ध्यान, साधना, सबका फल यही है कि जंजीर कट के सिंहासन बने और हम सिंहासन पर बैठ करके यहाँ से हंसते मुस्कुराते हुए चले जाएं, बस जीवन सफल। सदगुरु कबीर की एक साखी, बड़ी सरल सी साखी, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़ा एक बंधा जंजीर। मैंने थोड़ा निवेदन किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से, संत समाज की ओर से। आप जितने लोग जंजीर बना चुके, अपने जंजीर को काट करके सिंहासन तैयार करें और सिंहासन पर बैठ करके मुस्कुराते हुए यहाँ से विदा हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।